हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ डेली रूटीन एंड क्लीनिंग व्लॉग कि 8 बजे तक मैं किचन का काम कैसे कंप्लीट कर लेती हूँ एक इन्फेंट और एक टॉडलर के साथ। और बेटे के स्कूल जाने तक, जो कि वो 9:30 बजे जाता है, तब तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैं सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, क्योंकि बेटी अभी 3 महीने की ही है। उसे मॉर्निंग में फ़ीड कराना होता है। तो पहला काम होता है पानी पीना, जो कि गुनगुना पानी होता है, अपने पास ही हमेशा रखती हूँ। उसे फ़ीड कराने के बाद उसके पास मैं एक पिलो लगा देती हूँ। और आ, अगर मच्छर हैं रूम में तो मैं चेक कर लेती हूँ कहीं मच्छर ना हो। एक बार रैकेट से दोनों बच्चों के आसपास मैं रैकेट घुमा देती हूँ, क्योंकि एक भी मच्छर अगर रहा तो बच्चों को बहुत काट लेते हैं, अनी को सबसे ज़्यादा। और इसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर सो गई तो फिर सारे काम रह जाते हैं और फिर भागम भाग में काम होते हैं। तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ बड़े वाले अपने लिविंग रूम में थोड़ी सी वॉकिंग। और वॉकिंग के बाद किचन में मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि किचन में झाड़ू लगाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और सारी जगह तो जब भी टाइम मिले तब हो जाता है काम। इसी बीच गीज़र भी ऑन कर देती हूँ ताकि पानी गर्म हो जाए मेरे नहाने तक। किचन की सफाई पहले ज़रूरी है, क्योंकि सेहत यहीं पे छुपी हुई है। और हमारा पूजा घर भी यहीं पे है किचन में। तो नहा के आने के बाद जब मुझे टाइम मिलता है नाश्ता बनाते बनाते, तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि बेबी का कुछ पता नहीं रहता है कि वो कब रोने लगे या उसे कब फीड चाहिए। तो जितनी जल्दी सारे काम हो जाए उतना अच्छा रहता है। और सुबह उठ के आराम से सारे काम हो जाते हैं, तो कोई भागम भाग नहीं रहती है, कोई चिक चिक नहीं होती है। इसलिए बहुत ही आराम से काम हो जाते हैं, इसलिए सुबह उठना ही मुझे पसंद है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेबी के साथ रात भर सोने को नहीं मिलता है, तो फिर नहीं उठ पाती, तो फिर अलग ही टाइप की भागदौड़ हो जाती है। उस दिन सारा दिन ढंग से काम नहीं होते। लेकिन 2-3 घंटे की भी नींद अगर एक साथ मिल जाती है तो मेरा काम बन जाता है सुबह उठने का। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं करती हूँ पानी गर्म, और साथ ही दूध रख देती हूँ हल्दी वाला। और उसमें मैं डालती हूँ काली मिर्च, दालचीनी और अदरक भी, ताकि नहा के आने के बाद मैं वो दूध और मखाने खा सकूँ। और अनी के लिए भी वही दूध तैयार कर लेती हूँ। पानी गर्म होने के बाद मैं पीऊँगी 1 गिलास पानी हनी डाल के। और बॉटल्स भी अपनी और अनी की भर के रख लेती हूँ। अनी की स्कूल बॉटल और अपनी बॉटल, ताकि बार बार उठना ना पड़े और पानी की कमी भी ना रहे, क्योंकि एक नर्सिंग मदर को पानी इंटेक करते रहना चाहिए, कुछ लिक्विड हमेशा लेते रहना चाहिए। ये सब करते हुए बच जाता है 6, और 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद उसका फिर से फीडिंग का टाइम होता है बेबी का। तो फिर मैं उसे फीड कराती हूँ, और उसे सुलाने के बाद मैं फिर नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद थोड़ी सी क्रीम, थोड़ी सी कॉम्बिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है। नहीं तो फिर अगर मैं लेट उठी तो फिर ये काम नहीं हो पाते हैं, मेरे बाल भी नहीं बन पाते हैं, मैं क्रीम भी नहीं लगा पाती हूँ फेस पे। सुबह उठने का यही फ़ायदा है कि अपने लिए टाइम मिल जाता है, जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुबह बाहर इतना अच्छा मौसम होता है, और बाहर चिड़ियों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा, प्यारे प्यारे फूल, इतना सुंदर नज़ारा, ये सब मिस हो जाता है अगर हम लेट उठें तो। क्योंकि अनी को मैं 8 बजे से उठाना स्टार्ट करती हूँ, और वो 8:30 9 के लगभग उठता है, और उसे जाना होता है 9:30 बजे। तो फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है। और ये जो खूबसूरती बाहर का नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है सुबह के टाइम, वो आपको आजकल सिटीज़ में, फ्लैट सिस्टम में कहीं नहीं मिल सकता। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं सब? सुबह सुबह की सुंदर नज़ारे मैं कैप्चर नहीं कर पाती,
क्योंकि कैली कब उठ जाए उसका कुछ पता नहीं, कब रोने लगे, तो मुझे फटाफट अंदर जाना होता है, उसको देखना होता है। इसके बाद होता है किचन का टाइम। जो प्रिपरेशन करनी होती है वो पहले ही कर लेती हूँ और जो रात में करके रखनी होती है वो रात में ही कर देती हूँ। तो नाश्ते में बनेगा उत्तपम और चटनी, और ये है अनी के लंच के लिए। अनी के लंच के लिए मैं अलग रखती हूँ, अलग चीज़ बनाती हूँ, और उसके ब्रेकफास्ट में अपने लिए, सबके लिए, तीनों के लिए अलग बनाती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के बच्चा बोर हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, घर पे कुछ डिफरेंट हो, तो वो खा भी सकता है थोड़ी थोड़ी चीज़। और साथ में उसके लिए एक एग ज़रूर देती हूँ। इसी बीच फिर टाइम हो जाता है, 8 बज जाते हैं और हो जाता है बेबी के फिर से फीडिंग का टाइम। अगर वो रोती है इससे पहले 7:30 बजे भी रोने लगती है वो, उस 1.5 घंटे में उसको फीडिंग चाहिए होती है। तो उसके पापा उठ जाते हैं, उसको घुमाते हैं, सुला देते हैं थोड़ा सा, तो वो सो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद मैं उसको फ़ीड कराती हूँ, और साथ ही साथ अनी को भी आवाज़ें लगाती रहती हूँ कि तुम उठ जाओ, उठ जाओ। इतना सब काम आराम से करने पे खुद को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और चिक चिक भी नहीं होती घर में। क्योंकि अगर मैं बच्चों को शोर मचा के जल्दी जल्दी उठाऊं, या फिर उसके पापा को बोलूं कि तुम पहले नहीं उठ सकते, हाँ हेल्प नहीं कर सकते, तो वो सारा मूड ही ख़राब हो जाता है, अपना भी और हस्बैंड का भी और बच्चों का भी। तो इससे अच्छा है कि चुपचाप अपना भी रूटीन बड़ा अच्छा सा निकलता है इससे, और सारे काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अनी को स्कूल भेजने के बाद बेबी को फीड फिर से कराती हूँ, और फिर बेड वगैरह सब कुछ सही कर देती हूँ, रूम ठीक कर लेती हूँ, और फिर उसकी मैं कर देती हूँ मसाज, और उसके कपड़े वगैरह, डायपर वगैरह सब कुछ चेंज करके, उसको फ्रेश करके, फिर वो फीड लेके या तो सो जाती है या खेलती रहती है। तो बस ये है हमारा सिंपल सा रूटीन मॉर्निंग का। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।